जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सब यह तो जानते ही हैं कि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति फैल रही है। हर घर में उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी विधि और नियम के साथ हो रही है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हर घर में विराजमान हैं और अपने भक्तों पर पूरा स्नेह बरसा रहे हैं। वह अलग अलग लीलाएं करके भक्तों के मन को मोह रहे हैं और उनके दिलों में अपने लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ा रहे हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से बाल गोपाल की सेवा करता है, उस पर उनकी असीम कृपा अवश्य बरसती है। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनकी लीलाओं पर और उनके होने पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग कभी कभी अपनी इस धारणा के कारण कोई भगवान नहीं सिर्फ एक मूर्ति है, उनके साथ इतना बड़ा अपराध कर देते हैं, उनके साथ इतना बड़ा अनर्थ कर देते हैं जो एक भक्त के मन को तोड़कर रख देता है। एक सच्चा भक्त अपने भगवान के साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार देखकर तड़प उठता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस अनर्थ को करने वाले को सद्बुद्धि प्रदान करो। आज की यह कहानी एक ऐसी भक्ति की है जिनका बाल गोपाल जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। साथ ही वह कभी भी उस दिन को नहीं भूल पाती जिस दिन उनके जीवन में यह घटना हुई। आइए सुनते हैं आज की यह सत्य घटना। यह घटना देहरादून की रहने वाली संध्या जी की है। संध्या जी वैसे तो यूपी के कानपुर की रहने वाली हैं, लेकिन देहरादून में उनके पति जॉब करते हैं। शादी के बाद वह अपने पति के साथ देहरादून ही आ गईं। उनके पति सुबह जॉब पर चले जाते और वह पूरा दिन घर में अकेले रहती थीं। उनके पड़ोस में एक आंटी रहा करती थीं। जब एक दिन संध्या जी बालकनी में कपड़े सुखा रही थीं, तो उनकी नज़र सामने की बालकनी में बैठी आंटी पर पड़ती है। उनके हाथों में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे, जिनसे वह लाड़ लड़ा रही थीं और बड़े ही स्नेह से उनके साथ बातें कर रही थीं। उन्हें देखकर संध्या जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह लगातार आंटी के हाथों में लिए हुए बाल गोपाल को निहार रही थीं। तभी आंटी जी की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और वह उन्हें देखकर कहती हैं, क्यों बेटा, क्या देख रही हो? इनको देख रही हो? मेरे बाल गोपाल हैं ही इतने प्यारे कि कोई इनकी छवि देख ले तो इनसे नज़र नहीं हटा सकता। आंटी का स्वभाव इतना अच्छा था कि धीरे धीरे उनकी दोस्ती आंटी के साथ हो जाती है। अब आंटी लड्डू गोपाल को लेकर कभी कभी उनके घर भी आती थीं। वह अक्सर संध्या जी को लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनाती, जिसे सुनकर संध्या जी के मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति बढ़ने लगी। वह भी लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने लगी। एक दिन उन्होंने आंटी से लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें की कि कैसे इनकी सेवा की जाती है, इनको क्या भोग लगाना चाहिए। सब कुछ आंटी ने बड़े प्यार से समझाया। आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। उन्होंने बताया कि उनके पति आर्मी ऑफिसर थे। अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आर्मी में वह एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। आंटी की एक बेटी थी जिसकी अब शादी हो चुकी है और जो अब कोलकाता में रहती है। अब जब भी कभी आंटी को बाहर जाना होता था या फिर उनकी तबीयत खराब होती थी, तो बाल गोपाल की सेवा संध्या जी ही करती थीं। अब पूरी तरह से उन्हें बाल गोपाल की सेवा करना आ गया था और आंटी भी हमेशा कहती थीं, चलो मेरे बाद मुझे मेरे ठाकुर जी की सेवा करने वाला व्यक्ति मिल गया। ऐसे ही समय बीतता गया। उनकी शादी को 1 साल होने को आया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन अचानक से आंटी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने संध्या जी को कॉल किया तो वह अपने पति के साथ उनके घर गईं। रात काफ़ी हो चुकी थी और आंटी की हालत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने संध्या जी का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बाद मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है। तब संध्या ने उनसे कहा, लेकिन आपकी तो एक बेटी भी है। अगर उन्होंने बाल गोपाल मुझे देने से मना कर दिया तो क्या होगा? तब आंटी ने कहा, मेरी बेटी कोलकाता में रहती है और वह जॉब करती है, वह इनकी सेवा नहीं करेगी। यह कहकर आंटी रोने लगती हैं और लड्डू को संध्या जी की गोद में दे देती हैं। संध्या जी को आंटी की बहुत चिंता हो रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। संध्या जी उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं और एडमिट कराकर उनकी बेटी को खबर पहुंचाती हैं, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं डाल सकता। 3 दिन एडमिट रहने के बाद आंटी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। उनकी बेटी भी कोलकाता से आ चुकी थी। आंटी के सारे रिश्तेदार आए हुए थे। पूरी विधि विधान से आंटी का अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी ने ही किया था, क्योंकि आंटी का कोई बेटा नहीं था। इस बीच लड्डू गोपाल की सेवा संध्या जी कर रही थीं।
13 दिन के बाद आंटी की 13वीं कर दी गई। अब उनकी बेटी को वापस कोलकाता जाना था। 13वीं के अगले दिन वह अचानक से संध्या जी के घर आती है और उनसे कहती है कि मेरी मम्मी की लड्डू गोपाल जो आपके पास हैं वह मुझे चाहिए। वह उनकी आखिरी निशानी है। आप मुझे वह वापस कर दीजिए। तभी संध्या जी उनसे कहती है, दीदी यह कोई चीज़ नहीं, यह कोई निशानी नहीं, बल्कि ठाकुर जी का विग्रह है। आंटी ने इनकी सेवा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यह सुनकर वह एकदम से गुस्सा हो जाती है और तेज तेज आवाज़ में चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर संध्या जी के पति रूम से बाहर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसे किसी की अमानत नहीं ले सकती। यह लड्डू गोपाल इनकी मम्मी जी के हैं और अगर यह उन्हें ले जाना चाहती हैं तो इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अपने पति की बातें सुनकर संध्या जी को दुख हो रहा था, लेकिन वह उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि आंटी ने वह लड्डू गोपाल संध्या जी को गोद में दिए थे। ऊपर से इतने दिनों से संध्या जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थीं, तो वह उनमें अपने बच्चे की छवि देखने लगी थीं। संध्या जी को उनसे इतना प्रेम हो गया था कि जब भी वह दीदी उन लड्डू गोपाल को उनके घर से ले जाने की बात कर रही थी तो उनकी रूह कांप रही थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उन्होंने उन्हें लड्डू गोपाल दे दिए। जब वह लड्डू गोपाल को ले जाने लगी, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका बच्चा उनसे छीन कर ले जा रहा हो। वह बाल गोपाल को उनके घर से लेकर कोलकाता के लिए निकल जाती हैं। जाते जाते संध्या जी से उनका नंबर लेती हैं और कहती हैं, दीदी अगर आपका मन करे तो कभी कभी बाल गोपाल के दर्शन मुझे वीडियो कॉल से करा देना। उनके जाने के बाद उन्हें अपना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। उनकी दृष्टि हर कोने में लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी। वह उनकी छवि को अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। ना ही उनका कुछ खाने का मन हो रहा था और ना ही उन्हें कुछ अच्छा लग रहा था। वह सोच रही थी, पता नहीं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल ने कुछ खाया होगा या नहीं। यह चिंता उन्हें सता रही थी। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन के बाद जब वह सो रही थी तो एक दिल दहलाने वाली घटना उनके साथ होती है। सपने में उन्हें एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा हुआ रोते हुए दिखता है। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। वह उनसे कह रहा था, मैया मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे यहाँ से लेकर जा मैया, यहाँ बहुत अंधेरा है। ऐसा कहकर वह बच्चा उनका हाथ बार बार पकड़ रहा था। वह एकदम से उठकर बैठ जाती हैं और उनका पूरा शरीर पसीना पसीना होने लगता है। आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल रहे थे। उन्हें घबराया हुआ देखकर उनके हस्बैंड ने उन्हें पानी पिलाया। संध्या जी ने उन्हें अपना सपना बताया तो उनके हस्बैंड ने कहा, दिन भर थकान के कारण तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। अब वह फिर से सोने की कोशिश करती हैं तो उन्हें उस रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही वह सोचती हैं, पता नहीं वह कौन बच्चा था और क्यों रो रहा था। तभी संध्या जी को लड्डू गोपाल की याद आती है और वह सोचती हैं कि चलो एक बार बाल गोपाल के दर्शन कर लेती हूँ। तभी वह आंटी की बेटी, जिसका नंबर उन्होंने लिया था, उनका नाम रेखा था, वह रेखा को कॉल लगाती हैं और उनसे कहती हैं, दीदी मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन करा दीजिए। तभी वह एकदम से चुप हो जाती है और काम का बहाना बनाकर उनका कॉल काट देती है। संध्या जी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचती है शायद कोई काम होगा, इसीलिए फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन रात को फिर से वही बच्चा उन्हें सपने में दिखाई देता है। फटे हुए वस्त्र पहने था, भूखा प्यासा और शरीर पर चोट के निशान थे। इस बार उन्होंने सपने में देखा कि वह झाड़ियों के पास एक रोड पर पड़ा है। वह बच्चा रो रहा है और जहाँ वह बच्चा खड़ा है पास में ही वहाँ पर थोड़ी दूर रेलवे स्टेशन था, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, देहरादून रेलवे स्टेशन। तभी फिर से उनकी आँख खुल जाती है और वह अपने पति को जगाकर कहती हैं, मुझे आज फिर से वही बच्चा दिखाई दिया, जरूर कोई मुसीबत में है। अब की बार मुझे जगह का भी पता चल गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास वह बच्चा मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वह अपने पति से रिक्वेस्ट करती हैं और हाथ जोड़ती हैं कि मुझे एक बार वहाँ लेकर चलो, मुझे लेकर चलो, मैं देखना चाहती हूँ मुझे बार बार वह जगह और वह बच्चा क्यों दिखाई दे रहा है। बच्चे की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मैं बता नहीं सकती। वह बच्चा मदद के लिए मुझे पुकार रहा था। संध्या जी की बातें सुनकर उनके पति ने कहा, ठीक है, हम सुबह ही रेलवे स्टेशन जाएंगे, क्या पता उसके बाद तो मैं यह सपने आने बंद हो जाएं। संध्या जी की हालत देखकर वह उन्हें जाने के लिए मना नहीं करते। सुबह होते ही वह स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। स्टेशन पे पहले वह जगह आते ही वह पहचान लेती हैं। तब वह अपने पति से कहती हैं, रुको, यह वही जगह है जो सपने में मुझे बार बार दिखाई दे रही है।
लेकिन वहाँ बाइक रुकते ही उस जगह पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। आसपास कुछ भी नहीं था। वह रोड स्टेशन की तरफ जा रही थी। वह सोचती हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं, पता नहीं शायद मेरा वहम ही रहा होगा। तभी उनके पति उनसे कहते हैं कि चलो जल्दी बैठो, हमें कुछ देर हो रही है। जैसे ही वे बाइक की तरफ मुंह करके बैठने लगती हैं, उनकी साड़ी झाड़ी में अटक जाती है। जैसे ही संध्या जी के पति साड़ी को झाड़ी से निकालने के लिए झुकते हैं, तो वह बड़े आश्चर्य के साथ कहती हैं, संध्या यह देखो। वह भी जब झाड़ियों की तरफ देखती है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहाँ उनके छोटे से लड्डू गोपाल पड़े थे और यह वही बाल गोपाल थे जो उन्हें आंटी ने गोद में दिए थे। वह उनकी छवि को अच्छी तरह पहचानती थी। उनकी जो पोशाक थी वह भी उसे पहचानती थी। वह झाड़ियों को हटाकर लड्डू गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं। उनकी पोशाक पूरी तरह फटी हुई थी। वह अपनी साड़ी में से कुछ कपड़ा उन पर लपेट देती है। घर आकर वह बार बार रो रही थीं और सोच रही थीं कि लड्डू गोपाल वहाँ कैसे पहुँचे। इन्हें तो आंटी की बेटी अपने साथ कोलकाता लेकर गई थी। वह उन्हें नहला धुलाकर, नई पोशाक पहनाकर, चंदन का लेप लगाकर भोग लगाती हैं और उन्हें अपनी गोद में ही रखती हैं और अपने पति से कहती हैं कि आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे पूछिए कि लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तभी वह आंटी की बेटी को कॉल लगाती हैं तो वह उन्हें बताती है, तो उसे सुनकर संध्या जी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे, मेरी बेटी जो 7 साल की है, उसके हाथों में लड्डू गोपाल थे। लेकिन जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो लड्डू गोपाल उसके हाथों में नहीं थे। मैंने उससे पूछा कि बेटा जो तुम्हारे हाथों में मूर्ति थी वह कहाँ गई, तो वह कुछ भी उत्तर नहीं दे रही थी। हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी और हम कोलकाता जाने के लिए लेट हो रहे थे। वह बड़े ही सामान्य तरह से कह देती है कि वह बार बार गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। शायद उसने उस मूर्ति को कहीं गिरा दिया था। यह सुनकर संध्या जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और हैरानी भी होती है कि यह मुझसे बाल गोपाल अपनी माँ की आखिरी निशानी कहकर ले गई थी और उनके साथ इसने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसका इसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। अपनी बात बताकर आंटी की बेटी कॉल कर देती है। संध्या जी को बहुत दुख हो रहा था कि उनके लड्डू गोपाल को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। वह कितने कष्ट में रहे होंगे और ना जाने कब से भूखे प्यासे उन्हें पुकार रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। देखा दोस्तों, एक तरफ तो लड्डू गोपाल से प्रेम करने वाली संध्या जी, उनकी भक्त, और दूसरी ओर आंटी की बेटी रेखा, जिन्हें लड्डू गोपाल पर भरोसा ही नहीं था, जो उन्हें केवल एक मूर्ति मानती थी। लेकिन बाल गोपाल ने अपने भक्त को अपने होने का एहसास कराया, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उन्हें सपने में बताया कि वह कहाँ पर हैं और वह उसी घर में वापस आ गए जहाँ पर उन्हें सेवा लेनी थी। अब संध्या जी को खुशी इस बात की हो रही थी कि उनके लड्डू गोपाल उनके पास सुरक्षित हैं। वह पूरे मन से, पूरी लगन से बाल गोपाल की सेवा करती है और बाल गोपाल की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से संध्या जी को 2 बेटों की प्राप्ति हुई। जो भक्त अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा करते हैं, उन पर बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।